धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी कथा क्या है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। भगवान कहते हैं कि अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मत नाम की एक नगरी थी और जिसमें महीजित नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा का राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायी होते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। जब राजा वृद्ध हो गया तो राजा क्या करता है, एक दिन अपने मंत्री और प्रजाजनों को बुलाया और कहने लगा, ये प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं है और मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन भी नहीं छीना है, ना ही किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने लिया है। प्रजा को पुत्र के समान पालन किया है, अपराधियों को मैंने दंड दिया है, कभी किसी से घृणा नहीं किया, सबको मैं समान भाव से मानता हूँ, सज्जनों की सदा पूजा की है। इस प्रकार मैं धर्मयुक्त राज्य करता हूँ, फिर भी मेरे कोई पुत्र नहीं है। इसका क्या कारण है? जब राजा ऐसा कहता है तो वहाँ जो मंत्री और प्रजाजन बैठे हुए हैं बहुत व्याकुल हो जाते हैं और वन की तरफ सभी प्रस्थान करते हैं। वहाँ पहुंचकर बड़े बड़े ऋषियों के दर्शन करते हैं। राजा की उत्तम कामना के लिए बड़े बड़े श्रेष्ठ तपस्वी मुनि के पास में जाते हैं। एक आश्रम में क्या देखते हैं, एक वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखते हैं, जिनका एक कल्प बीत जाने पर अर्थात जब चारों युग बीत जाता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जब चारों युग बीत जाता है तो उनके एक रोए गिरते हैं। उस ऋषि को उनके आश्रम में पहुंच करके उस ऋषि को प्रणाम करते हैं। उन लोगों को देखकर ऋषि कहने लगे कि आप किस कारण से आए हैं। ऋषि कहते हैं, मैं आप लोगों का सदा हित ही करूँगा। मेरा जन्म जो है दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि की बात सुन करके सभी लोग कहने लगे कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मपुरी का जो धर्मात्मा राजा महीजित है, अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता है, पुत्र के समान पालन करता है, लेकिन उसके कोई संतान नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, हम सब उनकी प्रजा हैं। अगर राज्य का राजा दुखी है तो हम लोग भी दुखी हैं। आपके दर्शन से तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बताइए। ये सुनकर ऋषि थोड़ी देर के लिए अपना नेत्र बंद कर लेते हैं। राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जान करके कहने लगे, राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने कई बुरे कर्म भी किए थे। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय जब वो 2 दिन से भूखा प्यासा था तो क्या होता है, एक जलाशय पर पानी पीने के लिए गया। उसी स्थान पर एक गाय भी पानी पी रही थी, जिसने तत्काल बच्चे को जन्म दिया था। राजा ने उस प्यासी गाय को पानी नहीं पीने दिया और उसे वहाँ से हटा देते हैं।
और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को ये कष्ट सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण वो राजा हो गया और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण उसे पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सभी लोग कहने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे राजा का ये पाप नष्ट हो जाए। लोमस मुनि कहते हैं कि आप सभी लोग श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करो और रात्रि में जागरण करो, राजा के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। लोमस ऋषि के वचन को जब प्रजाजन और मंत्रियों ने सुना तो बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के नगर को वापस लौट आते हैं। सभी ने श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण करते हैं। इसके पश्चात द्वादशी के दिन जो इसका पुण्य का फल है राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और एक बड़े तेजस्वी पुत्र को जन्म देती हैं। इसलिए हे राजन, श्रावण शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसका नाम पुत्रदा एकादशी पड़ गया। अतः संतान सुख की इच्छा रखने वाले को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य के सभी पापों से जो मनुष्य है सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगता है और परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, काली मैया की जय, स्थान देवता की जय, ब्रह्मदेव बाबा की जय, आवाहित समस्त देवी देवता की जय। जय जय श्री सीताराम।